This conference will now be recorded. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है? EC2 किया, लोड बैलेंसिंग किया, ऑटो स्केलिंग किया, ठीक है, S3 किया और अभी हम IM कर रहे हैं। तो हर सर्विस का क्या है, अपना पर्पज है, राइट? अगर आप IT में भी देखोगे, कभी पहले भी जब डेटा सेंटर्स आपका जो फिजिकल डेटा सेंटर्स होते थे, उसमें हम क्या करते थे? एक लिनक्स की टीम होती है या विंडोज की टीम होती है, ठीक है, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो सर्वर्स मैनेज करती है। वो काम आप ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हो, AWS। तो दो टीमों का काम एक तरह से आप यहाँ पे कर रहे हो, राइट? सिक्योरिटी भी आपने यहाँ पे मैनेज किया, सिक्योरिटी ग्रुप आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सिक्योरिटी सेक्शन भी आप अभी तक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आपने सिक्योरिटी ग्रुप आप यूज कर रहे हो, ठीक है। देन आपने लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग किया, वेबसाइट मैनेजमेंट करना सीखा यहाँ पे, राइट? तो नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है, यही एक होता है, स्टोरेज किया आपने, ठीक है, स्टोरेज करते हो, डिस्क मैनेजमेंट होती है, तो यहाँ पे आपने EBS किया, स्टोरेज मेंटेन किया, ठीक है, स्टोरेज फॉर सर्वर्स किया, स्टोरेज फॉर ऑब्जेक्ट्स किया, ठीक है। अब उसके बाद और क्या पर्सपेक्टिव होता है? और होता है कि हम कंपनी में यूजर्स बना देते हैं, ठीक है, और हम कंपनी को एक लॉगिन एक्सेस दे देते हैं, रेडी करते हैं, ताकि सारे हमारे यूजर्स लॉगिन कर पाए। तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन AWS में है वो क्या है? AWS के आप अकाउंट्स बनाओ और AWS की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। और क्या पर्सपेक्टिव होते हैं? डेटाबेस होता है किसी भी कंपनी में। और क्या पर्सपेक्टिव होते हैं? मॉनिटरिंग होता है, ठीक है, क्लाउड वॉच यूज करते हैं आप। ये मेजर टास्क होती हैं, राइट? और हर कंपनी में एक नेटवर्क होता है, विदाउट नेटवर्क काम नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आपने एक बार ये कर लिया तो आप किसी भी क्लाउड को कर सकते हो, और किसी भी क्लाउड में सिर्फ टर्म्स चेंज हो जाती हैं, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, ठीक है, लॉजिक सेम रहता है, तो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और किसी कंपनी को रन करने के लिए भी बेसिक IT रिक्वायरमेंट्स यही होती हैं, ठीक है। तो अभी हम IAM देखते हैं। तो IAM में हम क्या देख रहे हैं? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो फर्स्ट सेक्शन क्या हो गया हमारा? आइडेंटिटी, कि हम लोग कौन है, ठीक है, कौन उसको एक्सेस करेगा। तो इट कुड बी ए यूजर, इट कुड बी ए ग्रुप। सर्विस को कौन यूज करेगा? यूजर कर सकता है, ग्रुप कर सकता है, रोल्स कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं, यूजर, ग्रुप एंड रोल्स, जो उसको एक्सेस कर सकता है। जो आइडेंटिटी है, कौन आइडेंटिटी इसको एक्सेस करेगी। कनेक्टिविटी एक्सेस कैसे किया जा सकता है? एक्सेस मैनेजमेंट, तो एक्सेस कैसे करना है ना, तो एक्सेस को कैसे मैनेज करा जाए। एक्सेस कैसे किया जा सकता है? एक्सेस किया जा सकता है आपका वाया कंसोल, ठीक है, वाया CLI, API, ठीक है, SDK, ठीक है। तो ये कुछ मेथड हैं जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है जी। और क्या है? हम्म, तो इसे हम देखेंगे यूजर्स। अब जो इसके स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होता है? यूजर हो गए, ग्रुप हो गया, यूजर्स में हम यूजर्स बनाते हैं यहाँ पे। यूजर्स को दो तरीके से एक्सेस दे सकते हो, कंसोल एक्सेस एंड प्रोग्रामेटिक एक्सेस, ठीक है। प्रोग्रामेटिक एक्सेस जैसे नेम से विजिबल है, डेवलपमेंट के लिए यूज करते हो। अगर आप कोई डेवलपमेंट वर्क कर रहे हो तो आपको कमांड लाइन या डेवलपमेंट किट यूज करनी पड़ती है, या API के लिए यूज करोगे तो आपको कुछ क्रेडेंशियल चाहिए, ठीक है। क्या क्रेडेंशियल चाहिए यहाँ पे आपको? आपको चाहिए एक्सेस की
एंड सीक्रेट की। ठीक है, अगर आप कंसोल लॉगिन कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, यूजर नेम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, ये चीजें हम कर चुके हैं अभी तक, राइट, तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। और क्या है, यूजर ग्रुप रूल्स। ग्रुप्स क्या करते हैं, ग्रुप सेम एक्टिव डायरेक्टरी का जैसे होता है, राइट, या एलडीएफ डायरेक्टरी का होता है, या ग्रुप्स यूजर्स को बेटर मैनेज करने के लिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपका रिक्वायरमेंट है डेवलपर्स का, ठीक, तो आप एक डेवलपमेंट का ग्रुप बना सकते हो, उसमें आप डेवलपर्स ऐड कर सकते हो, और डेवलपर्स को जो परमिशंस चाहिए वो आप डेवलपर ग्रुप को दे सकते हो, राइट। तो परमिशन से बात आती है पॉलिसीज की, यहाँ पे होती हैं पॉलिसीज। ठीक है, पॉलिसीज मतलब परमिशंस। तो इसी तरीके से आप अलग अलग लेवल की टीम होती हैं, राइट, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो, तो अगर आप आईटी हैंडल करोगे तो आप किसी अलग लेवल की टीम करोगे, इट कुड बी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग लेवल्स की टीम होती हैं, सपोर्ट टीम्स, राइट, तो आप अलग अलग सपोर्ट टीम्स में ज्वाइन कर सकते हो। आप जितनी बार भी लोग नया ज्वाइन करेंगे, राइट, बेसिक चीजें हैं आपको आई थिंक पता है, बट अगर कोई भी मिस हो रहा है तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट, इफ समबडी डोंट नो। अगर आपको लेवल 1 पे ज्वाइन करना है तो आप हर बार हर यूजर के लिए अलग परमिशन तो सेट नहीं करोगे ना, तो हम एक सेट ऑफ परमिशन रखेंगे और उस ग्रुप को ज्वाइन कर देंगे, और कोई भी यूजर को अगर वो सेम परमिशन देनी है तो हम उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करा देंगे, राइट, तो हमको सेम परमिशंस मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग लेवल बना सकते हैं, या डेवलपर्स के लिए अलग परमिशंस रख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अलग रख सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप हम रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे होते हैं ग्रुप। ठीक है जी, ग्रुप के बाद आता है यहाँ पे रोल। रोल का एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था अभी लास्ट सर्विस में, आई रिमेम्बर राइट, लास्ट सर्विस जो हमने यूज किया था, हाँ, जब हम इवेंट बना रहे थे S3 के अंदर, तो इवेंट बनाते हुए उसको कुछ परमिशंस चाहिए थी नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। तो एक एसएनएस सर्विस हम यूज कर रहे थे जिसको कुछ परमिशन चाहिए थी। क्या परमिशन चाहिए थी, टू सेंड नोटिफिकेशन। एसएनएस सर्विस नीड परमिशन टू सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, ये एक थी एग्जांपल रोल्स का, जिसमें एसएनएस सर्विस को क्या करती है, वो नोटिफिकेशन आपको ईमेल या एसएमएस सेंड करती है। अब जब कोई सर्विस सेंड करेगी, ठीक है, जब एसएनएस सर्विस को कुछ सेंड करना है तो उसको आपका एडब्ल्यूएस का अकाउंट यूज करना होगा, राइट, और जब एडब्ल्यूएस का अकाउंट यूज करेगी तो उसको ऑब्वियसली कुछ परमिशंस चाहिए। ठीक है, वो परमिशंस के लिए उसको क्या चाहिए, रोल, राइट। तो क्या क्या परमिशन चाहिए, जैसे उसको परमिशन चाहिए पब्लिश मैसेज। ठीक है, जब वो पब्लिश मैसेज की परमिशन होगी तभी तो करेगी, लेकिन अब अगर उसको पब्लिश मैसेज की परमिशन चाहिए तो आप उसको EC2 का तो फुल एक्सेस नहीं दे दोगे, राइट। तो हमें सिर्फ उतनी ही परमिशन देनी है जितनी हमें जरूरत है, राइट, जितनी हमें जरूरत है सिर्फ उतनी ही परमिशंस देनी है। तो वो हमको बड़ी केयरफुली काम करना होता है कि हमें किस सर्विस को कितना परमिशंस देना है। तो कुछ सर्विस में तो ऐसा होता है जिसमें AWS खुद ही रोल बना देता है। ठीक है, जहां आप AWS के साथ यूज कर रहे हो तो वहां पे वो खुद ही रोल बना देता है, बट हर सर्विस के अंदर ऐसा नहीं होता, और कई बार आपको मैनुअली रोल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक रोल की सर्विस है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, हाँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कई बार जो नॉर्मली यूज केस होता है, हमें रोल बनाने पड़ते हैं EC2 के लिए, लैम्डा के लिए।
ठीक है। इन दो सर्विसेज के लिए हमको फंक्शन रोल बनाने पड़ते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि लैम्बडा सर्विस को कई बार परमिशन देनी पड़ती है कि भाई आप वीपीसी को यूज कर सकते हो, आप ईसी2 को यूज कर सकते हो। इस तरीके से कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से आप कुछ ऐसा कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, तो अब उसको परमिशन देनी पड़ती है कई बार, और वो परमिशंस आप रोल के थ्रू प्रोवाइड करते हो, ठीक है। EC2 सर्वर्स को भी आप जो इंस्टांस से सेटअप करते हो उनको भी कुछ परमिशन दे सकते हो। एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको पता है, क्योंकि अभी क्या होता है कि अगर आपने एक्सेस की और कॉन्फ़िगर किया, जब आप ये कमांड चलाते हो ना, AWS कॉन्फ़िगर, जब आप ये कमांड चलाते हो AWS कॉन्फ़िगर, तो इसमें होता क्या है, जब आप एक्सेस की सीक्रेट की देते हो, तो जो भी आपका प्रोफाइल फोल्डर होता है, ठीक है, जो भी आपका प्रोफाइल फोल्डर होता है, जैसे विंडोज में क्या होता है, सी यूजर्स, राइट, सी यूजर्स श्रीनु, ऐसा प्रोफाइल बनता है ना। इसके अंदर एक हिडन फाइल बन जाती है, एक फोल्डर बन जाता है /.aws, ठीक है। और इसके अंदर दो फाइल बन जाती हैं, क्रेडेंशियल के नाम से बन जाती है, और एक और फाइल बनती है, दो फाइलें बन जाती हैं बेसिकली। यहाँ पे एक क्रेडेंशियल एक कॉन्फ़िग बन जाती है, ठीक है। दो फाइल बन जाती हैं, दो फोल्डर बन जाते हैं, सॉरी, दो फाइल बन जाती हैं, और इन फाइल में आपके जो इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है। तो दिस इज रिस्की, है ना। अगर ये आपका मशीन किसी को एक्सेस लगा तो उसको ओपन कर सकता है और क्रेडेंशियल आपके इजीली अचीव हो सकते हैं, ठीक है। इसको हैक करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, राइट। इसको एक्सेस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, ये थोड़ा रिस्की साइड पर है। तो यहाँ पर भी हम लोग रोल प्रेफर करते हैं, ठीक है, रादर देन हम डायरेक्टली इसको एक्सेस करने के हम क्या करते हैं, रोल प्रेफर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक EC2 के लिए रोल बना देते हैं, जो भी परमिशन उसको देनी होती है वो परमिशन दे देते हैं, और फिर वो रोल EC2 को अलाउ असाइन कर देते हैं जब तक हमारा काम है। उसके बाद हम उसको वापस ले लेते हैं, ठीक है। जब काम खत्म हो गया तो रोल को हटा देते हैं। तो जब हम EC2 लॉन्च करते थे तो आपने देखा होगा हमारे पास एक मैसेज आता था, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता था, जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता था जिसमें हम रोल चूज कर सकते। याद है किसी को? यस, नो, मे बी। गाइस, बी इंटरेक्टिव, तभी आप लोगों का पता लगेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए तो मुझको बता दो, आई विल प्रोवाइड यू ब्रेक ऑल्सो। एनीवन रिमेम्बर कि रोल का ऑप्शन कहाँ पर आता है EC2 के अंदर? जब अपन क्रिएट कर रहा था ना प्रशांत, क्रिएट करते टाइम पे वो पूछता ना। आई नो शी नो अबाउट यू, या ठीक है। अदर्स? भूपिंदर, पवन? देखो, guys, if you need break, you can know. I I think will, during the I will give you a break as well. आप यहाँ पे इंस्टांसेस लॉन्च करते हो, आप लोगों ने जब सर्वर लॉन्च किए, आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो वहां पे आपको मिला होगा सर्वर लॉन्च करते हुए ऑप्शंस मिलता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। Let me during the show- security रोज का तो याद नहीं आ रहा। हाँ, तो बोलो तो सही, यस नो मे बी, तभी तो बोला। नहीं याद आ रहा तो भी बताओ, कम से कम पता तो लगे। जब आप सर्वर लॉन्च करते हो आपने ये ऑप्शंस नहीं चेक किए, यानी, राइट, आपने नंबर ऑफ इंस्टांसेस लॉन्च किया है, नेटवर्क चूज कर
और यहाँ पे आपके पास रोल चूज करने का ऑप्शन होता IAM रोल, हाँ ओके। है, राइट? तो आई डू एक्सपेक्ट कि आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, बट मतलब ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कवरिंग, बट आप लोग जो मैं बता रहा हूँ प्लीज प्रैक्टिस ऑल्सो उसको कर लो, ठीक है? क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं, हर ऑप्शंस नेसेसरी नहीं है, बट जो मैं बता रहा हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो शायद वो शायद प्रैक्टिस। प्रशांत भाई मेरा मेरा पेंडिंग है ये, तो देख लेना एक बार ये वाला। आपके लिए अभी, आप इफ यू अवेलेबल आफ्टर दिस क्लास तो वी कैन कंटिन्यू, तो या उसके मेरी एक बारे में और वो है, मेरी कॉल है एक उसके बाद भी कॉल है, मतलब लगा लो कितने मैं टाइम तक है? 12 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा। 1 बजे कल कर लें, अच्छा, कल आफ्टर फ्री हूँ 12 शाम चलो ठीक को। है, आई डिस्कस मोर। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है गाइस, चलो, तो ये रोल का ये ऑप्शन है और यहाँ से आप चूज कर सकते हो। देन द नेक्स्ट थिंग कम विच इज कम पॉलिसीज, राइट? सो पॉलिसीज इज इक्वल टू परमिशंस, ठीक है? पॉलिसीज इज इक्वल टू परमिशंस। पॉलिसीज में क्या होता है? पॉलिसीज में क्या होता है आपका? पॉलिसीज में है आपका क्या आप परमिशन देना चाहते हो, ठीक है? तो देखो, एक होती है इसमें इंपॉर्टेंट परमिशन जिसको बोलते हैं विंडोज नोट्स 211 राइट? इसमें होती है एक परमिशन, सबसे बड़ी परमिशन जो होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? एक जैसे कभी विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी में अगर किसी ने देखा हो तो क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप होता है, और उस एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर अगर आपने जिसको भी ऐड कर दिया उसको पूरा डोमेन का एक्सेस मिल जाता है, राइट? सिमिलर वे में यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन होती है, अगर आपने ये दे दिया तो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है? आपको AWS अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है? देन उसके बाद हर सर्विस का डिफाइन परमिशन है, ठीक है? तो वो नेम से आपको विजिबल हो जाएगा, जैसे ऐसे होता है S3 रीड ओनली परमिशन, ठीक है? EC2 रीड ओनली परमिशन, तो वो उन्होंने कुछ सेट्स बनाए हुए हैं फॉर एवरी सर्विस, ठीक है? तो हर सर्विस के लिए अलग अलग सेट है और उसमें अलग अलग डिवीजन उन्होंने किया हुआ है, तो एक बेसिक फॉर्मेट उन्होंने आपको दे दिया है, आप ये कर सकते हो, ठीक है? ये आप कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके की परमिशंस आपको मिल जाती है। EC2 की फुल परमिशन दे देते हैं, ठीक है? EC2 की फुल परमिशन दे देते हैं, ठीक है? इस तरीके से अलग अलग लेवल की अलग अलग सर्विस की परमिशंस हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो, उन्होंने कुछ बने हुए टेम्पलेट दिए हुए, ठीक है? तो ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद एक होता है आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स होता है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स के थ्रू क्या होता है, अगर आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को या फेसबुक को या फेसबुक और गूगल डायरेक्ट गूगल एपीआई या डिफरेंट एपीआईज को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो अभी क्या हो गया ना, अभी हर कंपनी, अगर आप देखोगे तो फेस काफी सारी एप्लीकेशंस बनती हैं जिसमें वो कहते हैं सिर्फ फेसबुक से लॉग इन कर सकते हो या सिर्फ गूगल अकाउंट से लॉग इन कर सकते हो या आपको कॉर्पोरेट डायरेक्टरी से लॉग इन करना है, ठीक है? या आपके पास कुछ और अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं जो दूसरी डायरेक्टरीज के लिए हो सकते हैं, जैसे अमेजोन डायरेक्टरी से कनेक्ट करना चाहो। तो ये क्या होता है, इन कंपनी के पास अपनी एपीआई आईडी होती है, अपनी एक आईडी होती है, क्लाइंट आईडी होती है, ठीक है? हर किसी का अलग अलग है। आप इसके फेसबुक की डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो हाउ टू कनेक्ट फेसबुक वाया एपीआई करोगे तो आपको आपका फेसबुक पे आपको एक अकाउंट बनाना होगा और फेसबुक के बाद आपको एक क्लाइंट आईडी मिल जाएगी, ठीक है? ऐसे ही गूगल अपनी एक क्लाइंट आईडी प्रोवाइड कर देगा, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी, जो भी उसका नाम रखना चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है? तो वो आपको आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, उस आईडी के थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि यस यू आर ए ऑथेंटिकेटेड यूजर, राइट? वो आईडी के थ्रू आप एक हल्का सा जो कोड होता है वो आप कोड बना के अपनी मोबाइल एप्लीकेशन या किसी भी वेब एप्लीकेशन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो गूगल या फेसबुक के साथ, ठीक है? आपने ये जो फीचर देखा होगा कई बार
जिसे हम बोलते हैं सिर्फ फेसबुक से लॉगिन करना हमारे यहाँ अलाउ है, ठीक है, या सिर्फ गूगल से लॉगिन करना अलाउ है, ठीक है। टिंडर पे अकाउंट बनाओगे और बहुत सारी वो है एप्लीकेशंस हैं, तो वो सब यही कर रही हैं, ठीक है, कि सिर्फ इसी से करना है, तो वो इसी के थ्रू फोर्स करते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स। ठीक है जी, एक ये हो गया आपका। और क्या बचता है? MFA, ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया अभी। अगर सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड देते हो तो ये क्या है कि अगर आपके पास किसी का पासवर्ड अगर आपके पास किसी के पास चला गया तो वो अ, आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, राइट। बट अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करते हो तो अभी जो पॉपुलर चल रहा है और अधिकतर जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही हैं, उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप हार्डवेयर डिवाइस भी ले सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो मोबाइल पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अभी आजकल कंपनियां मोबाइल पे ही कॉन्फ़िगर कर रही हैं, ठीक है, तो कॉस्टिंग काफी कम हो जाती है, ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है। काफी सारी फ्री एप्लीकेशंस हैं, उस पे क्या होता है आपका, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके मोबाइल पर कोड आ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर आपका ऐड हो जाता है, ठीक है, और कभी भी आप लॉगिन करोगे तो उस पर पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी एक आपका टूल काफी ज्यादा यूज होता है। हाँ प्रशांत भाई, एमएफए में ये भी होता है, क्या कहते हैं, बाई चांस अगर आपका डिवाइस अगर लॉस्ट हो जाए, ठीक है, हम्म हम्म तो उसको जैसे जैसे एडमिन के पास ही एक्सेस है तो वही करवाएगा क्या? वही पीछे से एग्जैक्ट देगा हमें? अच्छा, मतलब अपनी एग्जैक्ट तरफ से कुछ हम अपनी तरफ से इसका कोई तोड़ नहीं है कि उनको हमें कांटेक्ट ही ना करना पड़े? देन वी कैन रेक्टिफाई अगर फोन हमारा गुम जाता है, कुछ हो जाता है तो। नहीं, आपके पास भी ऑप्शन होता है, अगर आप चाहो तो हाँ आपके हाँ। पास आप डिवाइस को रजिस्टर कर सकते हो, तो वो ऑप्शन होता है, वो प्रोसेस हाँ आप एक बार कर सकते हो, लेकिन मेजरली जो काम होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे होता है। मतलब आपके पास ऑप्शन होता है इसमें कि अगर हम्म। आपका डिवाइस हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो आपका क्योंकि हमने अभी हम्म रिसेंटली ना, मैंने एमएफ रजिस्टर करा है, ठीक है, तो उसमें हम्म ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं आ रहा। कि ऑप्शन तो यही है कि जैसे मतलब मैंने अपने उस पे अपना माइक्रोसॉफ्ट पे कर लिया है एमएफए, ठीक है। हम्म हम्म माइक्रोसॉफ्ट का वो जो उनका वो ऑथेंटिकेटर है माइक्रोसॉफ्ट का, उस पे मैंने रजिस्टर करा है इसको, ठीक है। तो अब ये मेरे को ये है कि अगर जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन था वहां पे कि अगर बाई चांस हमारा गुम जाए, फोन गुम जाए या लॉस्ट हो जाए, तो हम उसको अगर एक्सेस करना है कंसोल को, तो हम उस एमएफए मतलब ऑथेंटिकेशन के बगैर तो कंसोल को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना। करेक्ट तो करेक्ट। तो उसको कैसे मतलब करें, और कोई सॉल्यूशन है नहीं, जैसे नया आपका डिवाइस उसको, लिया? हाँ, उसका सॉल्यूशन क्या होगा ना, आपके पास क्या होगा, आपको वो रीसेट कर देते हैं आपका अकाउंट, वो एडमिन लेवल से होगा, अच्छा, राइट। वो पीछे से आपका करेंगे, ओके। हाँ, हमारी साइड से वो कोई तो नहीं है बेटर मतलब है, सिस्टम? आप नया रजिस्टर कर पाओगे उसके बाद। Uh, Monty, actually, it's depend कि which kind of access you have provided by the administrator. Like करेक्ट। if you have done with the IBM हाँ also using the multi-factor, ना? But you हाँ, can बट change device there. चल ठीक है, ओके, गॉट इट, नो इश्यूज। मतलब वो बेसिकली वो बिल्कुल एग्जैक्टली बंदा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि आपको किस लेवल का एक्सेस प्रोवाइड किया गया उस पर डिपेंड करेगा, है ना। ठीक है, ओके ओके रिलेटेड ओके टू ओके परमिशंस हो गया, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, तो आई थिंक मतलब ये आपके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आपको जो IAM प्रोवाइड करता है वो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा भी है, बिल्कुल। उसके अलावा है आपके पास पासवर्ड पॉलिसी, तो आप सेट कर सकते हो फॉर ऑल यूजर्स, आप पासवर्ड पॉलिसी सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होती है क्रेडेंशियल रिपोर्ट। आप चाहो कि आपके कितने IAM में यूजर्स हैं, कब लास्ट लॉगिन किया उन्होंने, उसमें MFA सेटअप है या नहीं है, राइट। ऐसी रिपोर्ट भी आपसे मांगी जा सकती है या आपको जरूरत पड़ सकती है, राइट। तो ये सारी डिटेल्स भी क्रेडेंशियल रिपोर्ट के थ्रू मिल जाती है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर इन IAM, सपोर्टेड बाय IAM, और ये हम लोग करें, राइट। इसके बाद होता है AWS कमांड लाइन को भी इसी में हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ जी, ठीक है, कोई क्वेश्चन है? जो चीजें हमने डिस्कस किया अगर वो क्लियर है तो हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट
ठीक है, गुड। All तो clear. ऑल क्लियर, चलो गुड। तो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। फर्स्ट थिंग क्या है, आपको फर्स्ट थिंग, आप लोगों के पास अगर AWS कमांड लाइन नहीं है तो गो टू गूगल। ठीक है, गो टू गूगल, टाइप AWS कमांड लाइन, डाउनलोड। I guess we can access it directly from the AWS Amazon portal manager. हाँ हाँ, वो वही वही करेंगे, अभी भी वही करेंगे। हमेशा AWS का डॉक्यूमेंटेशन रेफर करो, और जो आपका फर्स्ट लिंक आता है वो AWS का ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, या आप डायरेक्ट मतलब AWS डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, वहां से कर सकते हो। ठीक है, अभी जो है वो वर्जन 2 चल रहा है, तो वर्जन 2 पर आपको वर्जन 2 डाउनलोड करना है। तो लिनक्स के लिए करना है या विंडोज के लिए करना है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है आप उसको डाउनलोड कर दो। अगर आप लिनक्स पे जाते हो तो सिंपली आपको यम इंस्टॉल करोगे। यम इंस्टॉल, अगर रेड हैट है तो यम इंस्टॉल AWS CLI कर लो, अगर उबंटू है तो एप्ट लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और मेरे पास ये ऑलरेडी है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सिंपली डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड हो गया क्या? हाँ, ठीक है, तो ये डाउनलोड आपके पास आ जाएगा इस तरीके से, ये डाउनलोड हो रहा है। AWS CLI वर्जन 2 यहाँ पे डाउनलोड होगा, इसको स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल करोगे, ये सेटअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक टाइम आपको रीबूट लेना पड़ता है, तो इसको रीबूट कर लेना इंस्टॉलेशन होने के बाद। देन इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, ये दोनों में सेम है, या तो आप विंडोज भी यूज करोगे तो कमांड लाइन यूज करोगे, और अगर आप लाइनक्स यूज कर रहे हो तो टर्मिनल ओपन करोगे, बस इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद जो की कमांड रहती है वो क्या रहता है, AWS। AWS करोगे, एंटर करोगे तो आपको AWS की कमांड ये दिखा देगा, शो कर देगा, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा इसको। ठीक है जी, यहाँ पर बस कुछ नहीं, नेक्स्ट 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 करोगे तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप आ गए कमांड प्रॉम्प्ट पे, लिनक्स पे आ गए तो टर्मिनल पर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज द पाथ, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ब्राउज में जाके आप पाथ चेंज कर दो। यार नेक्स्ट, प्रशांत भाई, ये जो अमेजोन का ये जो है कमांड लाइन इंटरफेस है, जैसे हमारे पास लाइनक्स है तो ये अलग करना पड़ेगा इंस्टॉल? हाँ, अगर आप लाइनक्स यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना हाँ, पड़ेगा, वहां पे आपको कमांड चलानी पड़ेगी, yum install AWS CLI। अगर या मीन्स ओके, ये तो ये चाहिए, इंस्टॉल हो जाएगा? ओके, मतलब ओके फाइन, तो लाइनक्स पे ठीक है, फाइन, गॉट इट, चलो ठीक है। मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ व्हाट्सएप। ठीक है, हम्म, ये आ गया आपके पास।
अगर लाइनक्स के लिए जाते हो, इसको कर दो AWS CLI, इस पर आप आओगे, आने के बाद विंडोज के लिए हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आते हो लिनक्स के लिए आपको चाहिए तो देखो लिनक्स के लिए मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट सेम स्टेप फॉलो करना और ये हो जाएगा। तो लिनक्स के लिए अगर आप आते हो 64 बिट का मशीन है तो क्या कर्ल्स करके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, AWS CLI का है। उसके बाद इसने डायरेक्टली क्या किया, इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, आप ये तरीका है आपका, आप कर्ल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, तो हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपके पास और क्या है, सीधा वो इंस्टॉल का पैकेज चला दिया इसने। ठीक है, बस इतना ही करना होता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये इंस्टॉल करोगे तो उसके बाद आप AWS कॉन्फ़िगर का कमांड चला दो। तो ये हो गया आपके पास। और इसके बाद है आपके पास, अगर आप उबंटू पे जाते हो, ये किसी का भी आप डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे तो काफी इजीली निकल आता है। ठीक है, सेम फॉलो कर लेना। अगर कोई भी चैलेंज आता है तो बताना, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मैसेज कर देना। बट ये डायरेक्ट आप सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, हो जाएगा। Prashant, I guess there is one more option via Cloud Shell. क्लाउड शेल क्या करो? आपका जैसे पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर राइट हैंड साइड टॉप पर ही आपका ऑप्शन आता है क्लाउड शेल का, तो आप वहां से भी एक्सेस कर हाँ, सकते हैं। क्लाउड शेल आपके पास एक ऑप्शन है भूपिंदर, लेकिन उसके लिए क्या है ना कि आपको वो लोग, हम लोग मतलब ज्यादा रिकमेंड नहीं करते या ज्यादा यूज नहीं करते हैं। रीजन बीइंग कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको AWS कंसोल पे लॉग इन करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर हम्म। आपने यूज किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, तो आप सीधे उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करते हो। तो क्लाउड शेल नॉर्मली मतलब रिकमेंड नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आपके पास ये ऑप्शन तो है ही पूरा, आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया। और चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कमांड लाइन आ गया आपके पास। अब कमांड लाइन मेरे पास सिस्टम में आ गया है। और सिस्टम में आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले AWS कॉन्फ़िगर किया। AWS आपने देखा तो यहाँ पे AWS की हेल्प आ गई, दैट मीन्स आपका AWS इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपको वर्जन चेक करना है, आप वर्जन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वर्जन यहाँ पे क्या है, CLI का वर्जन 2 इंस्टॉल्ड हुआ है। ठीक है, और ये पाइथन इसको चाहिए होता है सपोर्ट में, तो पाइथन भी इसने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल हो जाते हैं। अब AWS कॉन्फ़िगर, नेक्स्ट कमांड क्या है, AWS कॉन्फ़िगर। ठीक है जी, AWS कॉन्फ़िगर किया तो अब आ जाओ यहाँ पे IAM कंसोल पर। अब मुझे क्या मांग रहा है इसने, इसने मांगा मुझे एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो ये कहाँ से आएगी ये देखते हैं। आप क्या करोगे, आपके पास फर्स्ट टास्क होता है एक यूजर क्रिएट करना। ठीक है, आपने यूजर्स में गए, ऐड यूजर्स किया। ऐड यूजर्स करने के बाद आप यूजर का नेम दोगे। आप मल्टीपल यूजर्स ऐड करना चाहते हो तो मल्टीपल यूजर्स यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद किस टाइप की एक्सेस चाहिए आपको,
अगर आपको कंसोल की एक्सेस चाहिए तो कंसोल का, और अगर आपको प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए तो आपको एक्सेस की प्रोग्रामेटिक एक्सेस पर क्लिक करना होगा। इसके थ्रू आप ये सारे टूल्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। देन कंसोल का आपको पासवर्ड रीसेट करना है तो आप कर सकते हो, या पासवर्ड आप कुछ भी देना चाहते हो तो ये दे सकते हो। मैंने यहाँ पे पासवर्ड @123 दे दिया है। अभी मुझे पासवर्ड @123 देने की जरूरत क्यों है? रीजन बीइंग, क्योंकि मेरी जो अभी पॉलिसी यहाँ पे लगी हुई है, पासवर्ड पॉलिसी, वो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड मांगती है। ठीक है, तो मैं जस्ट उसकी प्रीरिक्विजिट को फॉलो करने के लिए मैं ये दे रहा हूँ। हम चेक करेंगे, हम चाहे तो इस पासवर्ड पॉलिसी को पूरे यूजर्स के लिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम ये चीज देखेंगे। देन रिक्वायर्ड पासवर्ड रीसेट, जब आप लॉग इन करते हो तो अगर आप ये ऑप्शन चेक कर दोगे तो आपका यूजर का जब लॉग इन करेगा तो वो पासवर्ड चेंज करने के लिए उसको फोर्सफुली बोलेगा। ठीक है, तो दिस वे से आप जो भी पासवर्ड सेट करते हो यूजर एक्चुअली अल्टीमेटली इसको चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको ये चेक करना चाहिए। हमारे केस में ये टेस्ट केस है और हम इसको फोर्सफुली नहीं करना चाहते, तो मैं चाहता हूँ यही पासवर्ड इसका यूज में रहे। ठीक है, तो मनप्रीत आप ये पासवर्ड नोटिस में कर सकते हो, और आपका यूजर आईडी मनप्रीत है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने कुछ यूजर्स बनाने हैं और उस यूजर्स को यूज करना। ठीक है, देन इसके बाद आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो। आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हो, क्रिएट ग्रुप का आपके पास ऑप्शन आता है, आप ग्रुप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला L3 टीम, या डेवलपर या प्रोडक्शन या जो भी आपके रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हो। देन हम आते हैं यहाँ पे परमिशंस के लिए। तो इफ यू सी यहाँ पे 713 पॉलिसीज हैं, ये इनबिल्ट पॉलिसीज हैं जो AWS के थ्रू मैनेज्ड है। राइट, ये सारी पॉलिसी AWS के थ्रू मैनेज्ड है, तो इसके लिए जो भी परमिशंस उसने देना था वो उसने ही AWS ने आपके लिए इजी कर दिया है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। देखो सबसे टॉप पे आती है एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी के थ्रू हम फुल एक्सेस ले सकते हैं, और अगर आप इसको रिफाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सपोज करो मैं किसी को EC2 की फुल एक्सेस परमिशन देता हूँ L3 टीम को। ठीक है, तो मैंने एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को परमिशन दे दी। ठीक है, एक दिया, देन उसके बाद मैं सेकंड परमिशन क्या देता हूँ, S3 रीड ओनली एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको S3 रीड ओनली परमिशंस मैंने दे दिया। ठीक है, और मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया। अभी मेरे पास एक ग्रुप बन गया L3 टीम। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ परमिशंस उसको दे दी है। ठीक है, आप चाहो तो किसी यूजर्स की डायरेक्ट परमिशंस भी कॉपी कर सकते हो। अगर आपका कोई सैंपल यूजर है, मॉडल यूजर है, तो आप उसमें से वो यूजर को सिलेक्ट करो और उसकी परमिशन, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, आप उसकी परमिशन सेम कॉपी कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट यूजर को पॉलिसी देना चाहो, विच इज नॉट ए रिकमेंडेड प्रैक्टिस, बट अगर आप यूजर्स को देना चाहो डायरेक्ट परमिशन तो वो भी आप दे सकते। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे कुछ परमिशन दे दी हैं, उसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो नेम हो गया प्रीत, एक्सेस लेवल हो गया L3। ठीक है, रोल, मतलब नाउ आई एम डिफाइनिंग द information about Manpreet, right? About Manpreet, I am defining the permissions, right? Admin, administrator, right? इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने कुछ परमिशंस और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन कर दी, लाइक कॉन्टेक्ट नंबर और जो भी आप देना चाहते हो वो सब चीजें आप ऐड कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट, सो माय यूजर इज रेडी, पार्ट ऑफ L3 टीम, मैं यूजर्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आप यूजर क्रिएट करते हो तो आपको एक्सेस की और सीक्रेट की यहाँ पे विजिबल हो जाती है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये एक्सेस की कॉपी किया और अपने कमांड लाइन पर जाकर
ठीक है, एक्सेस की दे सकता हूँ, सिमिलर वे में मैं सीक्रेट की दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, रीजन, तो रीजन मेरा है यूएस वेस्ट 2 मैं यूज करता हूँ, तो मैं ये दे रहा हूँ। बाकी आप कोई भी रीजन आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ से रीजन चेक कर सकते हो कि उस रीजन का नेम क्या है। अगर मुंबई रीजन है तो इसका नाम है एपी साउथ 1। ठीक है, मैं ऑरेगन यूज कर रहा हूँ तो मेरा यह है यूएस वेस्ट। अगर आपको रीजन चेंज करना है तो आप रीजन चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहीं पर ही यूज कर सकते हो। ठीक है, मुझे प्रीवियस रीजन दिखा रहा है, डिफॉल्ट आउटपुट जैसन है तो मैं इसको सेम रखूँ। ठीक है जी, अभी मेरा AWS कॉन्फ़िगर हो गया किस आईडी से, मनप्रीत की आईडी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कर लोगे क्लियर है, अभी? क्लियर। हाँ जी, क्लियर। ठीक। हाँ प्रशांत, प्रशांत सुनिए, how is AWS functionality, but do you think this is something means critical, अगर मैंने कोई यूजर बनाया है तो ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहती है कि मैं उसको यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू एक्सेस करूं, कोई भी यूजर मेरा आईडी और पासवर्ड के यूजर थ्रू। आईडी और पासवर्ड के थ्रू, राइट, ठीक है। हाँ, बट हम यहाँ पे क्या क्या यूज कर रहे हैं, एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट एक्सेस की, एंड दिस इज मींस कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं है कि मतलब हम यूजर एक्सेस नॉर्मल यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकें, कोई यूजर नहीं आ नहीं सके नहीं, उसमें। अगर आप कमांड लाइन या एपीआई के थ्रू करोगे तो आप यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू नहीं कर सकते, कंसोल वाले यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू, राइट। तो मीन्स ये हमें नहीं, कैरी कंसोल करना वाले पड़ेगा। यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू कह रहे हो ना आप? हाँ, नहीं, वो नहीं। वो मतलब इनका डिजाइन कैसा, और उसके पीछे लॉजिक है। एक्चुअली लॉजिक है कि आप अगर जो टूल, मतलब जो इनका लॉजिक है वो सेपरेट है कि भाई उसको वो सेपरेट ही रखना चाहते हैं, प्रोग्रामेटिक एक्सेस अलग देना चाहते हैं और उसको अलग देना चाहते अच्छा इसमें हैं। पॉइंट क्या आई है, डोंट नो। हम्म। आई टेल यू पॉइंट क्या है इसमें, कि अगर आपने, मैं चाहता हूं कि किसी को प्रोग्रामेटिक एक्सेस ना मिले, ठीक है, अगर मैंने इसको यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू ही दे दिया, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि कोई इसको प्रोग्रामेटिकली एक्सेस ना कर पाए, सिर्फ ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर पाए। ठीक है, प्रोग्रामेटिक हम्म। एक्सेस क्या है कि अगर ये की किसी के पास गया, ठीक है, तो ये वेरियस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, एपीआई के थ्रू कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और काफी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर मैं नहीं चाहता कि कोई इसको कमांड लाइन के थ्रू यूज भी कर पाए, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं प्रोग्रामेटिक एक्सेस को हटा देता हूं, जब आप आई यूजर क्रिएट करते हो, अगर मैं हम्म। प्रोग्रामेटिक को हटा देता हूं, तो आप इसमें ये ऑप्शन फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि आपको ये पता है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है या मेरा जो AWS रिसोर्स है वो सिर्फ ब्राउजर के थ्रू ही एक्सेस हुआ है, कमांड लाइन के थ्रू नहीं हुआ है। तो आप काफी चीजों में सिक्योर हो जाते हो। गेटिंग माय पॉइंट? ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो डेवलपमेंट रिलेटेड काम करते नहीं, ये तो चलो समझ में आ गया, ये ठीक है कि हमने ये दे दिया, बट अगर मेरे को चेंज करना है तो व्हाट हैं। शुड आई नहीं, डू? कोई ऑप्शन। नहीं, जैसे कि मतलब ये ठीक है कि आप अगर डेवलपर टूल के थ्रू जा रहे हो या किसी भी और मतलब एपीआई के थ्रू जा रहे हो तो आप सीक्रेट की और उसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, बट वो सीक्रेट की और जो एक्सेस की है वो हमें किसी को देनी पड़ेगी। इट कैनॉट बी हाँ, चेंज, वो देनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। इट कैनॉट बी चेंज, तो आप चाहते या हो कि अगर ये, हाँ, तो इसका एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सेस की और सीक्रेट की ना देनी पड़े, ठीक है, क्योंकि हाँ। इट इज अनदर पॉइंट आता है कि यहाँ पे हम काफी सारी चीजों पे प्रेफर करते हैं कि हम एक्सेस की और सीक्रेट की ना दें, ठीक है। तो हम्म। रोल देयर, हमारे पास क्या आता है, रोल्स। तो विल डिस्कस अबाउट रोल। आप रोल बनाओगे उस केस में, और जहां भी प्रैक्टिस होती है, जहां भी पॉसिबिलिटी होती है, वी यूज टू ट्राई अवॉइड यूजर आईडी पासवर्ड और एक्सेस किसी का। ठीक है, तो जहां पे भी पॉसिबिलिटी होती है हम क्या यूज करते हैं, रोल, राइट।
आपने देखा होगा जब हमने कुछ सर्विसेज में बनाया तो हमने क्या किया, रोल परमिशन अलाउ कर दी थी। तो रोल टेम्परेरी होता है, जब तक रोल है तब तक वो परमिशन रहती है, अदरवाइज वो रिमूव। नहीं, रोल टेम्परेरी नहीं होता, रोल तो परमानेंट होता है बेसिकली। ये तो आप मुझे फिर बताओगे। ये आपको रोल तो बेसिक रोल आइल तो आइल बेसिकली प्रूफ की कैसे करते हैं, लेकिन आप रोल को क्या बोलोगे, रोल टेम्परेरी होता है, रोल परमानेंट नहीं होता। रोल हम मतलब रोल एनीवे तब एनीवे उस हाँ, अब वो उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे परमानेंट है कैसे टेम्परेरी है, बट आप उसको रोल के थ्रू यूज कर सकते अच्छा, हैं। हमें बात एक क्वेश्चन और भी था, आई डोंट नो अभी हम कवर करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि काफी आगे हम आ गए, हम आईएम पे आ गए हैं। तो बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन ये था कि रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं बेसिकली, जैसे कि मेरे पास क्या मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में दो तीन तरह के इन्वायरमेंट्स होते हैं। हमारे पास यूएटी होता है, स्टेजिंग होता है, प्रोड होता है, करेक्ट? हम्म। तो अगर मेरे पास मैं ये चाहता हूँ कि मैं सेग्रीगेशन करना चाहता हूँ कि यूएटी अलग हो, स्टेजिंग अलग हो, प्रोड अलग हो, तो उसमें मेरे रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होएगा? आप रिसोर्स ग्रुप की बात कर रहे हो, आई थिंक, राइट? हाँ। रिसोर्स ग्रुप इसमें नहीं है। तो मतलब इसमें किस तरह से होएगा, क्योंकि ये मैंने चेक किया था, इसमें वो रिसोर्स ग्रुप सेग्रीगेशन नहीं नहीं है, मिल रहा मेरे वो को। सेग्रीगेशन नहीं, वो सेग्रीगेशन नहीं है। समझ गया आपका पॉइंट, बट वो सेग्रीगेशन नहीं है। क्योंकि मैं वही एक्चुअली वेट कर रहा था आईएम का ही, कि क्योंकि मतलब ये एक आईएम का पार्ट भी होता है कि अगर मैं पर्टिकुलर कोई डेवलपर ही है, मैं नहीं चाहता कि वो प्रोडक्शन पे जाए, क्योंकि यूजुअली दे क्रिएट सम हाँ, बिल्कुल 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 एसअप बिल्कुल वगैरह, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। डेवलपर का आपको पता ही है, वो तो सिर्फ उन्होंने काम करना है, वो बहुत ज्यादा मैशअप होता है। तो बिल्कुल उस केस बिल्कुल। में हम क्या करेंगे फिर? अगर आपके पास डेवलपर है, ठीक है, और आपको सिर्फ डेवलपर एनवायरनमेंट की परमिशन देनी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग वीपीसी एक सर्विस आप आगे करोगे, राइट? तो वीपीसी में हम्म। हम नेटवर्क बना देते हैं, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट का नेटवर्क होगा वो सेपरेट होगा, जो प्रोड का होगा वो सेपरेट होगा। अब जो उसके अंदर आप रिसोर्सेज बनाओगे वो भी टोटली एक दूसरे से सेपरेट होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और आप मतलब वहां पे पोर्टल क्या कर वगैरह सकते तो हो ना, अलग वहां होगा। पे हम डेव प्रॉड और क्यूए या जितने भी आप एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो ना, वो नॉर्मली हाँ। एनवायरनमेंट देते हैं। और उसके बाद हम जब यूजर लेवल पे परमिशन देते हैं, ठीक है, या तो यूजर लेवल पे आप देना चाहते हो तो यूजर लेवल पे परमिशन दे दोगे, पर्टिकुलर वीपीसी की परमिशन देना चाहो वो बना सकते हो, वहां हम्म। से कुछ हो जाता है, ठीक है। तो जो जो रिसोर्सेज हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। बट व्हाट यू आर थिंकिंग, जो रिसोर्स ग्रुप के थ्रू आप पर्सपेक्टिव यूज कर रहे हो ना, वो यहाँ पे हम्म। नहीं, वो उस तरीके का सेग्रीगेशन नहीं है। बट जो आप बात कर रहे हो, जो चीजें वहां पे अचीव करते हो आप, जैसे आप बोल रहे हो कि आप कुछ रिसोर्स को एक्सेस नहीं देना चाहते, राइट? तो ये आप हम्म। पॉलिसी मेरे को बनाओगे शो ही ना। नहीं होते, रिसोर्स ही शो नहीं होते बेसिकली। अगर मैं एक्सेस नहीं दूंगा तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में मेरे को जो रिसोर्स है वो दूसरे बंदे को एक्सेस ही नहीं होंगे, विजिबल ही नहीं होते। नहीं 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 नहीं, वो सही है भूपेंद्र, वो एक्चुअली देखो हर क्लाउड का थोड़ा ना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, राइट? आप नहीं किसी तो को जैसे फोर्स वीपीसी है तो इसमें क्या पोर्टल भी हमारा अलग हो जाएगा क्या, या मतलब नहीं उसमें नहीं हमें नहीं, पोर्टल अलग होगा, रिसोर्स पोर्टल विजिबल अलग होंगे होगा। ही नहीं होंगे? पोर्टल सेम रहेगा। रिसोर्स तो विजिबल होता है, रिसोर्स विजिबल रहता है, बिल्कुल। बस मैं उस पर कुछ कर नहीं पाऊंगा बेसिकली। हाँ, आप कुछ कर नहीं पाओ, डिजाइनिंग है ना उस तरीके की, आप समझ रहे हो? जब कोई चीज हम्म। होती है, एडब्ल्यूएस आया था 2006 में, और ये हम एक्चुअली अलग थोड़ा डायरेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन एडब्ल्यूएस आया था 2006 में, राइट? और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आया 2011 में। तो तब तक के कुछ जो ड्रॉबैक रहा होगा, या कुछ आपका उनको ने कुछ अलग तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई उसको अपने सेटअप करने के लिए क्लाउड, राइट? तो ये नहीं वो तो खैर रिसोर्स पे नहीं चले, तो वो फंक्शनैलिटी स्टार्टिंग से रिसोर्स ग्रुप पे चले। हाँ, वो अलग से सेपरेट रिसोर्सेज ग्रुप पे चले, तो उसके भी अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। बट जो भी चीजें आपकी हैं वो सारी अचीव हो जाती हैं, जैसे आपने बोला ना। लेकिन आप जो कह रहे हो विजिबिलिटी, विजिबिलिटी के लिए फिर क्या होता है कि आप डिफरेंट अकाउंट बना लेते हो, एडब्ल्यूएस अकाउंट डिफरेंट बना लो, और एडब्ल्यूएस अकाउंट आप डिफरेंट बना सकते हो, उसके थ्रू भी आप वो चीज अचीव कर सकते हो। हाँ, माय मतलब पॉइंट? फिर वो पोर्टल ही अलग होगा बेसिकली ना, पोर्टल पोर्टल ही अलग अलग से। हो जाएगा, जो आप बोल रहे हो ना पोर्टल के लिए, तो वहां पे आपके पास अलग अलग सब्सक्रिप्शन होते हैं, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अलग अलग एडब्ल्यूएस अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट के थ्रू मैनेज करते हैं।
बिलिंग विलिंग सब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्ली और ज्यादा बढ़िया तरीके से मैनेज हो जाता हाँ, वो तो फिर बिल्कुल सेपरेट ही हो गया। है। बट फिर करते उस हैं, केस कंपनियां करती हैं वो फॉलो। नहीं, तो उस केस में हम इंटरलिंक कर पाएंगे क्या, बाई चांस अगर जरूरत हाँ पड़ हाँ तो हाँ, हमें? उसके लिए AWS ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके लिए एक फीचर आता है जिसको बोलते हैं हम AWS ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, AWS के थ्रू यू कैन लिंक मल्टीपल, बिल्कुल यही प्रैक्टिस होती है जो आप बोल रहे हो ना, वहां पे हम्म उन्होंने उसका और बेटर प्रोविजन दे दिया इन्होंने। ये AWS ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट लेके आए जिसके थ्रू आप मल्टीपल क्लाइंट्स को, मल्टीपल अकाउंट्स को लिंक कर सकते। आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, एक प्राइमरी अकाउंट हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, बाकी सारे मल्टीपल अकाउंट हो जाएंगे। तो जो डेवलपर या जो भी आप रखना चाहते हो ना, एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो सेपरेटली हम्म उसका फायदा रहता है। बिलिंग विलिंग सारा आप एक ही पोर्शन पे देखोगे, एक ही अकाउंट पर, और बाकी सारी चीजें अलग देखोगे। क्लियर? हम्म, तो इसके लिए ठीक आपका है। ऑर्गेनाइजेशन यूज करोगे। ठीक है, ठीक है। तो आज देखो यूजर्स कर लिया, ग्रुप कर लिया। अब देखो एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि 840 हो गए, तो अभी क्या है, इसको आप फाइल को डाउनलोड करोगे। ठीक है, यूजर क्रिएट करने के बाद आपको डाउनलोड करना है। ईमेल सेंड करना चाहो इंस्ट्रक्शन वो कर सकते हो। download.csv ये डाउनलोड कर लो। इससे क्या होगा, अभी जैसे ही मैं अकाउंट को क्लोज करूँ, ठीक है, अकाउंट को क्लोज करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मैं सीक्रेट की को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मेरे पास डाउनलोड नहीं किया फाइल तो मेरा सीक्रेट की के क्रेडेंशियल लूज हो जाएंगे। राइट, मेरे पास सीक्रेट की के क्रेडेंशियल लूज हो जाएंगे। अभी अब मैं सिक्योरिटी पे अगर जाता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास देखो क्या आ रहा है, मेरे पास एक्सेस की आ रही है लेकिन मेरे पास सीक्रेट की नहीं आ रही। ठीक है, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी, अगर मैंने फाइल डाउनलोड किया हुआ है तभी मिलेगी। ठीक है, आप अकाउंट को इनएक्टिव करना चाहो, एक्टिव करना चाहो, कर सकते हो। कंसोल पासवर्ड को डिफरेंटली मैनेज करना चाहो, कर सकते हो। MFA देखो मैनेज नहीं है अभी, है ना, तो हम यूजर के लिए MFA मैनेज करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया, कुछ यूजर्स कर लिए, कुछ ग्रुप। अगर बाई चांस में से ये फाइल ही मिस हो जाए तो? हाँ, तो फिर कुछ नहीं है, फिर आपको नया एक्सेस की और सीक्रेट की बनाना पड़ेगा। दोबारा दैट्स करना ऑल। पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लूज हुआ तो वो आपका गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंश्योर करके रखो, मेंटेन करके रखो। ठीक है, तो गाइज आज के लिए रैप अप करते हैं। आज का जो आप लोगों के लिए टास्क है वो क्या है, ये फाइल्स के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स आप यूज कर लो। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास असाइनमेंट है वो क्या है, क्रिएट यूजर्स, ग्रुप्स, परमिशंस। ठीक है, एंड मैं एक चीज मिस कर रहा था, इसको क्विकली देख लेते हैं। डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको ये लॉगिन मिल जाएगा, साइन इन URL। ठीक है, तो यू कैन यूज दिस साइन इन URL टू लॉग इन। ठीक है, तो आपको न्यू ब्राउजर में या न्यू प्राइवेट विंडो ओपन करना और उसमें आप लॉग इन कर सकते हो। तो यहाँ से क्या एडवांटेज होगा, आप जो यूजर्स बनाओगे, ग्रुप बनाओगे, तो मेरा हो गया, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। आप अपना एक अकाउंट में बनाओगे और अपना साइन इन URL से आप लॉग इन करोगे उसमें। आपके लिए जो है वो क्या है, साइन इन। एक बार करके दिखाएंगे क्या मतलब? ये तो लास्ट किया था ना हमने क्लास में, नहीं तो कल करेंगे, अभी तो टाइम। तो साइन इन URL आपका, बाकी ये तो मैंने कर चुका हूँ मैं, क्रिएट यूजर ग्रुप असाइन पॉलिसीज परमिशन। यूजर ग्रुप असाइन परमिशन, है ना, तो ये करना। ये तो साइन इन URL कॉपी करोगे और इसमें यूजर आईडी पासवर्ड से एक बार लॉगिन करना। आज हम इस स्टेप पर पहुंच गए हैं, यूजर्स और ग्रुप्स के। ठीक है, आज हम यूजर्स और ग्रुप पर पहुंच गए हैं और उसके बाद आप लोग यूजर्स और ग्रुप पर आ गए, यूजर पर आ गए, हम ग्रुप्स पर आ गए। ये तो कुछ, SNS जो है ये पेड सर्विस है क्या? हाँ पेड, पेड पेड ओके। सर्विस बहुत अच्छी है लेकिन पेड है। ठीक है, तो कुछ यूजर्स हाँ, बनाओ, ये देख और रहा उनको था। कुछ परमिशन बना के लॉग इन करके चेक करना। ठीक है, दैट आई विल चेक फ्रॉम टुमारो। हाँ जी, तो क्वेश्चन, हेलो 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 हेलो, एनी क्वेश्चंस? ऑल डन फ्रॉम माय एंड। प्रशांत सीनू ये
यश अपन जो यूजर्स बना रहा ना वो यूजर्स नेम्स का केस सेंसिटिव है ना, तो इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव, वी कैन यूज नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। लास्ट टाइम पहले इश्यूज आया था मुझे, तो आई रिमेम्बर कि केस सेंसिटिव था, बट आई थिंक कुछ चेंज हो गया। तो अभी ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप बना के देख लेना, उसमें लॉगिन होता है, स्मॉल या केस कुछ भी रखोगे हो जाए, हो रहा है। यूजर यूजर केस सेंसिटिव नहीं है। यूजर केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो कल कनेक्ट करते हैं फिर, और हम अपना MFA और बाकी सारे जो फीचर्स हमने डिस्कस किए थे वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे। टेक केयर, बाय बाय। बाय अगेन। शांति, हेलो।